नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जमीनी कारोबार का खुलासा हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार के खुलासे के बाद मोहन यादव और उनकी सरकार पर सवालिया निशान लग गए हैं। आप जानते होंगे कि इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि डॉक्टर मोहन यादव, उनकी कंपनियों और उनके परिवार ने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में जमीन खरीदने की झड़ी लगा दी है। खास बात यह है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने जिन इलाकों में जमीनें खरीदी हैं, उन तमाम इलाकों में बाद में मध्य प्रदेश सरकार के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट घोषित हुए हैं। कुल मिलाकर सरकार में रहते हुए और मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके कुनबे ने जिस तरह जमीनें खरीदी हैं, जिस तरह सरकारी योजनाओं के आसपास जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, उसको लेकर पार्टी के भीतर भी हलचल मच गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि क्या इस खुलासे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के भीतर के ही किसी आदमी का हाथ है। आज इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या इस खुलासे के बाद डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। इस बात की पड़ताल करेंगे कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने मोहन यादव का उस तरह बचाव क्यों नहीं किया जैसी कि उम्मीद की गई थी। तो आइए सबसे पहले आपको संक्षेप में याद दिला देते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ी खोजी खबर प्रकाशित की है। इस खबर में बताया गया है कि डॉक्टर मोहन यादव, उनकी कंपनियों और उनके परिवार ने 2023 से लेकर 2025 तक उज्जैन जिले में कम से कम 167 एकड़ में दर्जनों प्लॉट खरीदे हैं। इस परिवार और मोहन यादव की कंपनियों की खरीद फरोख्त 2023 के मुकाबले दुगनी हो गई है। और जैसा कि हमने शुरू में बताया, ये तमाम प्लॉट, ये तमाम संपत्तियां उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में, उन गांवों में खरीदी गई हैं जहां सिंहस्थ 2028 के लिए या मध्य प्रदेश की सरकार की उज्जैन की विकास योजनाओं में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले इस बात की पड़ताल कर लेते हैं, क्या ये खबर बीजेपी के अंदर खाने से ही किसी ने अखबार तक पहुंचाई थी? इसका पहला जवाब है कि हाँ, कोई ना कोई घर का भेदी जरूर रहा है। और इसमें पहली सुई टिक रही है उज्जैन के ही बीजेपी के ही विधायक प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय पर। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय के खिलाफ 1 महीने पहले एक खबर छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि उन्होंने महाकाल की पार्किंग में कोई जमीन खरीदी है जिस पर उनकी कंपनी यूटोपिया होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक होटल बनाने जा रही है। उस खबर के छपने के पीछे प्रोफेसर मालवीय ने बीजेपी के नेताओं का ही और खास तौर से उज्जैन के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार का हाथ माना था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि इस खबर के पीछे उन्हें बदनाम करने की साजिश है और इसमें उज्जैन का एक प्रतिष्ठित रसूखदार राजनीतिक परिवार है। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें इसी तरह सताया गया तो वे किसी दिन उस राजनीतिक परिवार का काला चिट्ठा खोल देंगे, तब वो परिवार नजरें मिलाने लायक नहीं रहेगा। जाहिर है उनका इशारा उज्जैन के सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिक परिवार यानी डॉक्टर मोहन यादव के परिवार पर था। अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं वो? देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी दूर 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट वो जिस दिन आएगा, भाई कहां से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे
जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केस है, 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ एफआईआर करें, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है, एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को। ऐसे तमाम विषय जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। इसके अलावा जिन लोगों पर शक की सुई ठहर रही है उनमें मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव की कैबिनेट के ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और कई ऐसे नेता जिनकी नजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी है। अब इसके दूसरे पहलू की पड़ताल करते हैं। जब से इस खबर का खुलासा हुआ है तब से डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी ने उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसकी तस्दीक करने के लिए हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की टाइमलाइन को चेक किया है। इससे पहले आपको ये बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव के बचाव के लिए पार्टी संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सामने आए थे। उन्होंने भोपाल में एक लिखित बयान पढ़कर इस खबर को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया था। उन्होंने न तो अखबार का नाम लिया, न कोई और बात बहुत दमदारी से रखी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहती है। न तो उनके चेहरे पर अपने मुख्यमंत्री के बचाव के तेवर थे और न उनके पास अलग से कोई बात कहने के लिए थी। वे एक लिखा हुआ बयान लेकर आए थे जिसे उन्होंने पत्रकारों के सामने पढ़ दिया था। आइए हेमंत खंडेलवाल का ये बयान संक्षेप में देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ जिन्होंने इस खुलासे के बाद से चुप्पी साध रखी है। जब से यह खबर छपी है, जब से कांग्रेस पार्टी भोपाल से लेकर दिल्ली तक मोहन यादव के बारे में, उनके जमीनों के कारोबार के बारे में बड़े बड़े आरोप लगा रही है, तब से मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर इस घटना को लेकर मोहन यादव के पक्ष में एक लाइन दिखाई नहीं देती। शुरुआत करते हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। अगर आप शिवराज सिंह चौहान के एक्स हैंडल को देखेंगे, यानी ट्विटर हैंडल को, तो आपको दिखाई देगा कि पिछले 3 दिनों में, यानी खबर छपने के बाद से लेकर आज वीडियो के रिकॉर्ड होने तक, शिवराज सिंह चौहान ने एक लाइन भी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, उनके बचाव के लिए एक लाइन का ट्वीट नहीं किया है। अगर आप शिवराज सिंह चौहान के एक्स हैंडल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब से मोहन यादव के खिलाफ
ये खबर छपी है तब से अब तक उनकी टाइमलाइन पर और कौन कौन सी चीजें हैं सिवाय मोहन यादव के। शिवराज सिंह चौहान की टाइमलाइन तमाम नेताओं को जन्मदिन की बधाइयों से भरी पड़ी है। पेड़ लगाने का वीडियो है, कनाडा में किसी पेड़ को जीवित मनुष्य के रूप में मान्यता देने की किसी खबर का उल्लेख है, प्रधानमंत्री के भाषण, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अलंकरण समारोह की झलकियां, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मोहन यादव के पक्ष में लिखा हुआ एक भी शब्द, एक भी बयान शिवराज सिंह चौहान का अब तक सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश से ही दूसरे बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनकी टाइमलाइन पर भी पिछले 48 घंटे में एक भी खबर मोहन यादव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने इस घोटाले के खुलासे के बाद अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की टाइमलाइन पर भी पद्म अलंकरण समारोह की झलकियां हैं। बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों का ऐलान हुआ है, उन सदस्यों को बधाई है, जय मां कामाख्या देवी है और नरेंद्र मोदी की महिमा है। इसके अलावा अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के बचाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक शब्द नहीं लिखा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं की जिनकी सीधी रार तकरार डॉक्टर मोहन यादव से चल रही है। इनमें एक बड़ा नाम है उन्हीं की सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वरिष्ठता क्रम में कैलाश विजयवर्गीय डॉक्टर मोहन यादव से सीनियर हैं। उज्जैन और इंदौर के हितों को लेकर दोनों के बीच लगातार कोई ना कोई टकराव चलता रहता है, लेकिन उनकी टाइमलाइन भी अपने मुख्यमंत्री के बचाव से सूनी है। आप उनके एक्स हैंडल पर जाएंगे तो आपको महाकाल के प्रतिदिन के श्रृंगार की फोटो मिलेगी। इसके अलावा पद्मश्री समारोह का कोई ना कोई एक पोस्ट उस पर दिखाई देगा, कार्य समिति के सदस्यों को बधाई दिखाई देगी, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के बचाव में कैलाश विजयवर्गीय ने एक लाइन का ट्वीट अब तक नहीं किया है। मोहन यादव की सरकार के एक और मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद पटेल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे और अब वे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मातहत मंत्री हैं। उनकी टाइमलाइन भी महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस और पद्म अलंकरण समारोह से भरी हुई है। अपने मुख्यमंत्री के बचाव की फुर्सत प्रहलाद पटेल को भी नहीं मिली। ऐसे ही एक और बड़े दिग्गज हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। यद्यपि इस वक्त वे विधायक भी नहीं हैं, 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। नरोत्तम मिश्रा ने भी अब तक अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिफाजत के लिए, उनके बचाव के लिए कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन इनके अलावा मोहन सरकार के कुछ मंत्री उनके बचाव में उतरे हैं, जिनमें तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और कई अन्य मंत्री हैं जिन्होंने इस खबर के खुलासे के बाद सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए बयान जारी किए हैं। लेकिन इन मंत्रियों में से भी एक बयान बहुत रोचक है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, वे मोहन यादव के बचाव के लिए बयान देने आए थे, लेकिन चलते चलते कह गए। एक पत्रकार के सवाल में उन्होंने कहा कि अगर किसी की संपत्ति में इजाफा हुआ है तो इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। आइए राकेश सिंह को सुन लीजिए। नहीं आ रहा कि आपके प्रश्न का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो आरोप लगा है, अब धुआं उठा है तो पता नहीं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। मेरा प्रश्न सिंपल सा। आपकी बात से हम सहमत हैं कि अगर कोई ये मांग करता है कि जांच होना चाहिए तो जांच हो जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए भी जांच की मांग की जा सकती है, और मैं तो उससे सहमत हूं कि अगर ऐसी संपत्तियों में इजाफा हुआ है और वो गलत तरीके से हुआ है तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन अनावश्यक केवल और केवल दुष्प्रचार ये ठीक नहीं है। अब चलते हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ। पार्टी के आला कमान ने भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी मोहन यादव के बचाव में नहीं दिखाई है। आमतौर पर ऐसे मामले में जहां इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगा हो,
वहां पार्टी की तरफ से किसी बड़े प्रवक्ता को बयान देने उतारा जाता है। लेकिन मोहन यादव के बचाव में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदीप भंडारी जैसे सबसे जूनियर प्रवक्ता को दिल्ली में प्रेस के सामने भेजा था और उन्होंने भी अपनी पत्रकार वार्ता में बजाय मोहन यादव पर लगे आरोपों के कोई ठोस जवाब देने के मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पुत्र के जमीन घोटालों का ही बखान किया। यानी कुल मिलाकर केंद्रीय नेतृत्व में से, केंद्र सरकार में से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से या दूसरे केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अब तक मोहन यादव के बचाव में कोई बयान नहीं आया है। तो इस खुलासे के बाद दो बातें बहुत साफ हैं। नंबर एक, डॉक्टर मोहन यादव के जमीनों के कारोबार का खुलासा किसी घर के भेदी ने ही करवाया है। नंबर दो, इस खुलासे के बाद से पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने मोहन यादव को अकेला छोड़ दिया है। उनके बचाव के लिए बड़े नेता अब तक सामने नहीं आए हैं। देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कब तक इस मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।